शांत करें। हमने पहले बाबूबाई ने जो नारियल पीने का मन हुआ था, उसके बाद बाजार आई। बाजार आने के बाद एक बार पूछ लिया, 2 बार पूछ लिया, तीसरे बार भी पूछ लिया। उधर जो वो नारियल नहीं पी सके क्योंकि वो बहुत कम से कम पैसे में पीना चाहते थे। और आगे देखेंगे, बच्चों देख लीजिए। नाव वाले ने कहा, नीचे रख दो, मेरे साथ कोई सौदा औदा नहीं, सस्ते में चाहिए। नारियल के बगीचे में चले जाओ, वहाँ ढेर सारे मिल जाएंगे मनपसंद दाम में। बाबूबाई ने फिर अपने आप को समझाया, इतनी दूर आया हूँ, अब बगीचा तक जाने में हर्ज की क्या है। सच बात तो यह थी कि वे काफी थक चुके थे, मगर 25 पैसे बचाने के ख्याल से ही उनमें पूर्ति आ गई। बाबूबाई नारियल के बगीचे में पहुंच गए। वहां के माली को देखकर उससे पूछा, यहाँ नारियल कितने में बेचोगे? माली ने जवाब दिया, जो पसंद आए ले जाओ काका, बस 25 पैसे का एक। हे भगवान, 25 पैसे? पूरा रास्ता पैदल आने के बाद भी मेरी बात मानो, एक नारियल मुफ्त में ही दे दो। हाँ देखो मैं कितना थक गया हूँ। बाबूबाई की बात सुनकर माली ने कहा, अरे काका, मुफ्त में चाहिए ना, पेड़ पर चढ़ जाओ और जितने चाहो तोड़ लो। सच जितना चाहो ले लो। बाबूबाई तो खुशी से फूल ना समाये। उन्होंने जल्दी जल्दी पेड़ पर चढ़ना शुरू कर दिया। पेड़ पर चढ़ते चढ़ते बाबूबाई ने सोचा, बहुत अच्छे, मेरे तो किस्मत खुल गई। जितने नारियल चाहे तोड़ लूं और पैसे भी ना दूं, क्या बात है। बाबूबाई ऊपर पहुंच गए और दोनों हाथों को आगे बढ़ाने लगे। सबसे बड़े नारियल को तोड़ने के लिए जब पैर फिसल गए, बाबूबाई ने एकदम से नारियल को पकड़ लिया। उनके दोनों पैर हवा में झूलते रह गए। बाबूबाई चिल्लाने लगे, अरे भाई मदद करो। उन्होंने नीचे खड़े माली से विनती की। माली ने कहा, वो मेरा काम नहीं काका, मैंने सिर्फ नारियल लेने की बात की थी, बाकी सब तुम्हारे और तुम्हारे नारियल के बीच का मामला है। तभी ऊंट पर सवार एक आदमी वहां से गुजरा। अरे वो बाबूबाई जोर जोर से बुलाने लगे, वो ऊंट वाले, मेरे पैर वापस पेड़ पर टिका दो ना, बड़ी मेहरबानी होगी। ऊंट वाले ने सोचा, चलो मदद कर देता हूँ, मेरा क्या जाता है। ऊंट की पीठ पर खड़े होकर उसने बाबूबाई के पैरों के पकड़ लिया। ठीक उसी समय ऊंट को हरे हरे पत्ते नजर आए। पत्ते खाने के लालच में ऊंट ने गर्दन झुकाए और अपनी जगह से हट गया। बस वहाँ आदमी ऊंट की पीठ से फिसल गया। अपनी जान बचाने के लिए उसने बाबूबाई के पैरों को कसकर पकड़ लिया। इतने में एक घुड़सवार आया। घुड़सवार को देखकर बाबूबाई ने दुहाई दी, अरे मेरे भाई, मुझे पेड़ पर वापस पहुंचा दो।
हम 1 मिनट भी नहीं लगेगा। मैं घोड़े की पीठ पर चढ़कर इनकी मदद कर देता हूँ। यह सोचकर घुड़सवार घोड़े पर उठ खड़ा हुआ। घास के चक्कर में घोड़ा जरा आगे बढ़ा और घोड़ा चला अपने मालिक को ऊंटवाला के पैरों से लटकते हुए। एक दो और अब तीनों के तीनों झूलते रहे नारियल के पेड़ से। काका काका कस के पकड़ रहना। हाँ, घुड़सवार ने पसीना पसीना होते हुए कहा, जब तक कोई बचाने वाला ना आए कहीं छोड़ ना देना, मैं आपको 100 रुपए दूंगा। काका काका, अब ऊंट वाले की बारी थी। मैं आपको 200 रुपया दूंगा, लेकिन नारियल को छोड़ना नहीं। 100 और 200, बाप रे बाप, 300 रुपया। बाबू बाई का सिर चक्कर गया। इतना सारा पैसा! खुशी से उन्होंने अपने दोनों बाहों को फैलाया और नारियल गया हाथ से छूट। धड़म से तीनों जमीन पर गिरे। बाबूबाई अपने आप को संभाल ही रहे थे कि एक बहुत बड़ा नारियल उनके सिर पर आ फटा। देखो बच्चों, आगे इसके बाद जो शब्दार्थ है लिख लीजिए। शब्दार्थ मुफ्त,
चलिए देख लीजिए शब्द मुफ्त, निःशुल्क, फूले, ना समाना, अधिक प्रसन्न होना, बहुत खुश होते ना इसलिए अधिक प्रसन्न होना, झूलना, लटकना, जो ऊपर से जो कुछ हाथ में पकड़ के जो लटकाते हैं वो झूलना होता है। मामला, विषय, मेहरबानी, उठा करना, कसकर, मजबूती से जो पकड़ते हैं ऐसे मजबूती, पसीना होना या भयभीत होना, और चक्कर आना, घूम जाना, जो चक्कर आना या घूम जाना, ये सारे लिख लीजिए। और आगे सुन लीजिए। नाव वाले के पास बाबूबाई ने नारियल लेने के लिए आ गए। नाव वाले ने कहा नीचे रख दो, मेरे साथ कोई सौदा नहीं, सस्ते में चाहिए, नारियल के बगीचे में ले जाओ। जो नारियल वाले कहता है, जो बाबूबाई ने उनसे जो नारियल पकड़ लिया उनको क्या कर दिया, उसको नीचे रखने के लिए कहकर, और मेरे पास कोई सौदा नहीं है, जो सस्ता में चाहिए, आपको कम दाम में चाहिए तो सीधा नारियल के बगीचा में चले जाओ, नारियल के बाग या बगीचे में जाओ, और उधर जो बहुत सारे नारियल मिलेंगे और अपना मनपसंद का भी पी सकते हो, मनपसंद का भी ले सकते हो। इस तरह नाव वाला ने बाबूबाई को कहा। बाबूबाई ने फिर अपने आप को समझाया, इतनी दूर आया हूँ, बाबूबाई क्या समझाया अपने आप को, जो मैं इतना दूर तक आया हूँ, अब बगीचे तक जाने में हर्ज भी क्या है, जब मैं इधर तक घूम के चलकर आया हूँ, अब सीधा बगीचे में क्यों ना चलूं, सीधा बगीचा ले चलूंगा। उसके मन में ये आ गए। सच बात तो यहाँ थी कि वे काफी थक चुके थे। सच बात यहाँ की इन्होंने चल कर पूरा बाजार घूमकर बहुत थक चुके थे, तक मतलब बहुत आयास हो चुके थे, मगर 25 पैसे बचाने के ख्याल से ही उसमें बुद्धि आ गई। मगर क्या हुआ, उसमें जो 25 पैसे में पीकर नारियल को 25 पैसे जो बचत करने के लिए, बचाने के लिए या बचत करने के लिए ये बुद्धि इनके मन में आ गई। बाबूबाई नारियल के बगीचे में पहुंच गए, फिर भी छोड़ा नहीं नारियल। बाबूबाई ने सीधा नारियल के बाग में या बगीचे में पहुंचे। वहां के माली को देखकर उससे पूछा, यहाँ नारियल कितने में बेचेंगे। उनके जो बगीचा में जो माली होती है वो माली से पूछ रहा था कि ये नारियल आप कितने में दोगे। माली ने जवाब दिया, तो जो पसंद आए ले जाओ काका, बस 25 पैसा का ये, जो अपना मनपसंद का जो चाहिए वो ले जाओ, अपना कितना चाहिए उतना ले लो, बस कितना 25 पैसे में ये दूंगा मैं। हे भगवान, 25 पैसा, पूरा रास्ता पैदल आने के बाद भी मेरी बात मानो, एक नारियल मुफ्त में ही दे दो। हाँ देखो मैं कितना तक गया हूँ। ये कह रहा है बाबूबाई, क्या कह रहा है, हे भगवान, मैंने इधर से सीधा उतना दूर तक मैं पैदल रास्ते में चलकर आया हूँ, बहुत थक गया हूँ, और ये नारियल तो आप मेरे को मुफ्त में, और जो पैसा नहीं देना उसको ऐसे मुफ्त में ये नारियल तो दे दीजिए। मैं कितना, मेरे को देखो मैं कितना थक गया हूँ, मैं पैदल चल कर मेरा पैर भी दुख रहा है। इस तरह बाबूबाई ने माली से कहा। बाबूबाई की बात सुनकर माली ने कहा, अरे काका, मुफ्त में चाहिए ना, पेड़ पर चढ़ जाओ और जितना चाहो तोड़ लो। देखो माली कह रहा है आपको मुफ्त में चाहिए, मुफ्त में चाहिए तो क्या करना है, आप अपना नारियल को पेड़ में अपने आप चढ़ जाओ, आपको जितना चाहो उतना तोड़कर आप पी लेना। इस तरह माली ने कहा।
वचन लिख लीजिए। पहले हम वचन के बारे में देखेंगे। वचन किसे कहते हैं, वचन के कितने भेद है, वचन के उदाहरण दीजिए। वचन एक या एक से जो अधिक होने का जो बोध होता है उसे वचन कहते हैं। उदाहरण लड़का, लड़के, छोटा, छोटे, रोटी, रोटियां आदि। इनमें जो वचन में दो भेद है या दो प्रकार है, एक वचन और बहुवचन। और इन पाठों में वचन लिख लीजिए। ये सारे अन्य वचन। घर, घर, जूता, जूते, ये एक होता है, एक से ज्यादा होता है। घर को एक ही जो शब्द है, घर, घर। जो रुपया, रुपया, जो ऊपर जो चंद्र आती है। लड़का, लड़के, रोटी, रोटियां, एक हो तो रोटी, एक से ज्यादा हो तो रोटियां। कहानी, कहानियां, ऊपर जो चंद्र आता है वो कहानियां। छात्र, छात्र, ये सारे अन्य वचन। और आगे देखेंगे। जो माली ने कहा बाबू भाई को, जो आपको जितना चाहिए पेड़ से आप जितना भी निकालो, सच जितना चाहो ले लो, बाबू भाई तो खुशी से फूल ना समाया। ये माली बोलते ही बाबू भाई को क्या हुआ, बहुत प्रसन्न या बहुत खुश हुए। खुशी से फूल ना समाया, प्रसन्न होना इसका जो अर्थ है। उन्होंने जल्दी जल्दी पेड़ पर चढ़ना शुरू कर दिया। माली ऐसे के ऐसे बोल दिया, उसी समय से उन्होंने बाबू भाई ने क्या कहा, पेड़ पर चढ़ने का शुरू कर दिया। पेड़ पर चढ़ते चढ़ते बाबू भाई ने सोचा, बहुत अच्छे, मेरे तो किस्मत खुल गई। देखो पेड़ पर जो ऊपर चढ़ते 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 सोचने लगा, क्या सोच रहे हैं, ये तो बहुत अच्छा हुआ, मेरे तो किस्मत ही खुल गई है। मेरा किस्मत इतना दूर से आया हूँ, मेरा किस्मत खुल गई। जितने नारियल चाहो तोड़ लो और पैसा भी ना दो, क्या बात है। देखो जो जितना चाहिए उतना नारियल को तोड़ लो और फिर इसको पैसा भी नहीं देना, क्या बात है। देखो मेरा किस्मत कितना अच्छा है, ऐसे मन ही मन में सोचने लगा। बाबू भाई ऊपर पहुंच गए और दोनों हाथों को आगे बढ़ाने लगे सबसे बड़े नारियल को तोड़ने के लिए। बाबू भाई सीधा ऊपर पहुंच गए, पेड़ पर सीधा पहुंचकर जो हाथों को आगे बढ़ते रहे। बढ़ते बढ़ते जो सबसे ज्यादा बड़ा था उस नारियल को पकड़ लिया। जब पैर फिसल गए, जो दोनों हाथ से नारियल को पकड़ लिया उसका पैर क्या हुआ, फिसल गए। जो पेड़ पर जो दोनों पाँव ऊपर रखे थे वो दोनों फिसल गए। बाबू भाई ने एकदम से नारियल को पकड़ लिया। बाबू भाई ने क्या किया, उसी समय जो
जो पैर जो पाँव फिसल गई, उसी समय वो नारियल को झट से जोर से पकड़ लिया। उनके दोनों पैर हवा में झूलते रह गए, जो दोनों पैर जो हवा में झूलते रहे। बाबूबाई चिल्लाने लगे, अरे भाई मदद करो। उन्होंने नीचे खड़े माली से विनती की। देखो बाबूबाई ऊपर से जो पेड़ के ऊपर है, ऊपर से चिल्ला रहा है जोर जोर से, अरे भाई कोई हो तो मेरे को मदद करो, जल्दी मदद करो। उन्होंने नीचे खड़े माली से विनती की। जो नीचे खड़ी हुई जो माली है ना, जो बगीचा का जो माली, वो माली से विनती कर लिया है। माली ने कहा, माली क्या कर रहा है? माली कह रहा है, वो मेरा काम नहीं काका, मैंने सिर्फ नारियल लेने की बात की थी। वो क्या करिए, मेरी बात तो मेरा काम, ये तो मेरा काम नहीं है। और सिर्फ मैंने क्या कहा था, आपको जो चाहिए जितना नारियल आप तोड़ लेना, बाकी सब तुम्हारे और तुम्हारे नारियल के बीच का मामला है। आप अब सब तुम्हारे नारियल और नारियल को पता है, मेरे को कुछ नहीं पता, मैं इसके बीच का मामले मैं नहीं हूँ, मेरा नहीं है। इस तरह माली ने बोल दिया। तभी ऊँट पर सवार एक आदमी वहाँ से गुजारा। उसी समय क्या हो रहा था, जो ऊँट वाला ऊँट को लेकर जो आदमी बैठकर उधर से चल रहा था, अरे वो भाई बाबूबाई जोर जोर से बुलाने लगे। अरे वो तो जोर जोर से जो बाबूबाई ने जोर जोर से चिल्लाने और बुलाने लगे, वो ऊँट वाले मेरे पैर वापस पेड़ पर दिखा दो ना, बड़ी मेहरबानी होगी। देखो ऊँट वाले से कह रहा है, मेरा पाँव दोनों क्या हो रहा है, जो पेड़ के नीचे है, और दोनों को पैर को मेरा पेड़ पर दिखा कर आपको बहुत मेहरबानी होती है। ऊँट वाले ने सोचा, चलो मदद कर देता हूँ, मेरा क्या जाता है। ऊँट वाला 1 मिनट सोच लिया, सोच के चलो मैं इन आदमी को जो थोड़ा सा मदद करूँ, मदद करने से मेरे को क्या नुकसान होगा, क्या होगा। इस तरह वो सोच के वो जा रहा है। ऊँट की पीठ पर खड़े होकर उसने बाबूबाई के पैर को पकड़ लिया। ऊँट वाले जो ऊँट पर जो पर खड़े होकर जो बाबूबाई के पैर को, बाबूबाई का पैर या पाँव को पकड़ लिया। ठीक उस समय ऊँट को हरे हरे पत्ते नजर आए। वो ऊँट को क्या हुआ, वो ऊँट मतलब वनडे ऊँट को क्या हुआ, जो आगे सामने बहुत अच्छा हरे हरे जो क्या था पत्ते उनका आंखों में नजर आ गए। नजर आते ही क्या कर दिया, पत्ते खाने का लालच में ऊँट ने गर्दन झुकाया और अपनी जगह से हट गया। जो ऊँट वाले खड़ा था, ऊँट वाला खड़ा होते ही उनको जो हरा हरा पत्ता उनको नजर आ गए। नजर आकर खाने का लालच में क्या हुआ, उनका गर्दन को जो झुकाकर अपने जो खाने के चक्कर में जो उस जगह से क्या कर दिया, हट गया वो ऊँट। बस वहाँ आदमी ऊँट की पीठ से फिसल गया। उस समय क्या हुआ था, जो ऊँट की पीठ से फिसल गया। जो ऊँट वाला ने खड़ा था उधर से उसका पाँव भी फिसल गया। अपनी जान बचाने के लिए उन्होंने बाबूबाई के पैरों को कसकर पकड़ लिया। जो ऊँट वाला को तो जान पकड़ लिया था ना, इसलिए ऊँट वाला ने क्या कर दिया, बाबूबाई का पैर को जोर से और जबरदस्त से उसके हाथ में पकड़ लिया। इतने में एक घुड़सवार आया। वो ऊँट वाला तो ऊँट तो चला गया और घुड़सवार एक आदमी आ रहा है। घुड़सवार को देखकर बाबूबाई ने दुहाई दी, अरे भाई, अरे मेरे भाई, मुझे पेड़ पर वापस पहुंचा दो। घुड़सवार को बुला दिया, अरे भाई आ जाओ, हमने बहुत क्या हो रहा है, मेरे को बहुत ऊपर से बहुत दुख हो रहा है, मुझे पेड़ पर वापस पहुंचा दो। हम 1 मिनट भी नहीं लगेगा, मैं घोड़े पर पीठ पर चढ़कर उनकी मदद कर देता हूँ। थोड़ा सा तो उन्होंने वो नहीं किया, एकदम आकर उन्होंने घोड़े के पीठ पर चढ़कर जो मदद करने के लिए घुड़सवार आया। यहाँ सोचकर घुड़सवार घोड़े पर उठ खड़ा हुआ। घुड़सवार ने घोड़े पर खड़े होकर
में ये क्या हुआ, अच्छा हरा 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 जो बहुत अच्छा घास मिल रहा था वो खाने के चक्कर में घोड़ा भी थोड़ा आगे हो गया, ऊंट वाले के पैर से लटकाते हुए। ऊंट वाले का पैर एक घोड़े का सवारी था ना, उन्होंने पकड़ लिया। एक दो और अब तीनों के तीनों जूते रहे नारियल के पेड़ से। एक नहीं, एक तो सबसे ऊपर बाबूभाई और बाद में ऊंट वाला और बाद में घुड़सवार वाला, वो तीनों को तीनों क्या कर रहे हैं, नारियल के पेड़ों को जो जूते रहे हैं। काका काका कस के पकड़ रहना। हाँ, घुड़सवार ने पसीना पसीना होते हुए कहा, काका काका और कुछ मत करो, आप बहुत अच्छी तरह से कसकर वो नारियल को पकड़ लेना, नहीं तो बहुत पसीना आ रहा है। जब तक कोई बचाने वाला ना आए कहीं छोड़ ना देना। जब तक कोई बचाने के लिए ना आते तब तक आप वो नारियल को छोड़ना मत, मैं आपको 100 रुपये दूंगा। वो कह रहा है घुड़सवार, मैं 100 रुपये दे देता हूँ आपको, लेकिन वो नारियल को आप कस के पकड़ लेना, कोई जब तक ना आए तब तक। काका काका अब ऊंट वाले की बारी थी। अब ऊंट वाले कह रहा है, मैं आपको 200 रुपया दूंगा, मैं तो 200 रुपया दे देता हूँ, लेकिन नारियल को मत छोड़ना। और उनका बाबू भाई का मन में क्या हुआ, उन्होंने सोच रहा है 100 और 200, बाप रे बाप 300 रुपया, एक को 100 रुपये देगा, दूसरा वाला 200 रुपये देगा, कुल मिला के कितना होगा, 300 रुपये होगा। बाबू भाई का सिर चक्कर आ गए, उनका सोचते सोचते जो चक्कर आने लगा, इतना सारा पैसा, देखो ये एक नारियल पीने के लिए आए, मेरे को इतना सारा 300 रुपये खाने वाले हैं। खुशी से उन्होंने अपनी दोनों बाहों को फैलाया, अपने बहुत खुशी खुशी होके और दोनों हाथों को क्या कर दिया, वो नारियल को छोड़ दिया और नारियल गया हाथ से छूट। जो नारियल हाथ में छूट गया, धड़म से तीनों जमीन पर गिरे, धड़म से तीनों को नीचे जमीन पर गिर गए। बाबू भाई अपने आप को संभाल ही रहे थे कि एक बहुत बड़ा नारियल उनके सिर पर आ फटा, जो तीनों को नीचे जमीन के नीचे गिर गए। बाबू भाई बहुत जोर से संभाल रहे थे और संभालते संभालते बहुत बड़ा एक नारियल जो बाबू भाई के सिर पर फूट गया और सिर पे बहुत ज़्यादा चोट लग गई। इसे कहते हैं नफे के चक्कर में मत पड़ो, जो ज़्यादा लाभ के पीछे भागने से ऐसे ही होता है। बच्चों, गृह कार्य लिख लीजिए। से मदद मांगी। दूसरा नाव वाले से बाबू भाई ने
बच्चों गृह कार्य, बाबूबाई ने किन किन से मदद मांगी? जो पहले माली से मदद मांगी, बाद में ऊंट वालन से और घुड़सवारी से मदद मांगी। नेक्स्ट दूसरा प्रश्न, नाव वालन से बाबूबाई ने नारियल को 25 पैसे में देने के लिए किस तरह का आग्रह किया? नाव वाले से बाबूबाई ने जो 25 पैसे में जो नारियल मांग रहा था, नारियल मांगने के समय उन्होंने किस तरह आग्रह किया? इस तरह दो प्रश्नों को उत्तर लिखकर लाना। धन्यवाद।